ज़मींदारा नाम क्यों है इसका? कि दाल की बड़ी तारीफ़ें सुनाई हुई हैं। ट्रेडिशनल वे यूज़ करते थे घर का खाना बनाने के लिए। ये कल हम मॉर्निंग में सर्व करेंगे। ये आ गई इसकी, क्या बात है सर, वाह यार, ये तो देख के बड़ी मुश्किल हो रही है यार। हमने जम्मू के इतने सारे स्ट्रीट फूड खाए हैं कि ये ख्वाहिश होने लगी कि भाई साहब यहाँ का मेन कोर्स कहाँ है। मैंने सिद्धार्थ से कहा भाई साहब डिनर हम किसी अच्छी सी जगह पर, ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ हमें सही ट्रेडिशनल खाना मिले, जो यहाँ की हमें पूरी खुशबू दे, फील दे। तो इन्होंने कहा भाई गाड़ी में बैठिए, तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर आए हैं। श्रीनगर हाईवे मेरे पीछे है, राइट साइड पर जो सड़क जा रही है श्रीनगर को जा रही है, ज़मींदारा ढाबा। अंदर कैमरे के साथ जब जाएंगे तो खुशबू इस कैमरे में डालकर आप तक भेजेंगे, रिसीव कीजिएगा। आइए मेरे साथ। ज़मींदारा ढाबा के अंदर आए हैं, सामने सिंह साहब खड़े। सिंह साहब गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मुझे ना सिद्धार्थ भाई ने आपके खाने की, खास तौर से आपकी दाल की बड़ी तारीफ़ें सुनाई हुई हैं। ज़मींदारा नाम क्यों है? ज़मींदारा हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने रखा था, क्योंकि उनका जो पुराना ताल्लुक था वो गाँव में रहने वाले हैं और ज़मींदारी करते थे, खेती बाड़ी। पता है क्या, इस नाम ने भी मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक रॉनेस है इस नाम के अंदर। एक समझ लीजिए कि शहर नहीं है, रॉ है, देहात है, जहाँ इंडिया बसता है। सर मुझे नाम की वजह से बहुत अट्रैक्शन हुआ यहाँ आने के लिए। और दूसरी आपकी जो दाल है अभी किस पोजीशन पर है, देख सकते हैं उसको? हाँ हाँ जरूर, चले आइए। थैंक यू सो मच। मैंने केसरदा ढाबा पे, मैंने और भी कई पंजाबी ढाबों पे ये दाल इन्हीं पीतल के मटकों में पकती देखी है। इसकी खास वजह है कोई? खास वजह ये कि पुराने टाइम की बात करें जी, आज से 100 साल पुरानी बात करें जी, तो तब गैस ये चीज़ें अवेल नहीं थी। यही ट्रेडिशनल वे यूज़ करते थे घर का खाना बनाने के लिए। लकड़ी का जो फ्लेवर है खाने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये दाल तैयार हो रही है और इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है जी। इसको 10 से 12 घंटे लगते हैं तैयार होने में। ये जो भी दाल तैयार हो रही है ये कल हम मॉर्निंग में सर्व करेंगे। कब से शुरू हुई है इसकी? ये सुबह 9 से 10 बजे के आसपास 12 घंटे आप लेके। हमारे यहाँ इसको काली माँ की दाल बोलते हैं जी, जिसको माश की दाल भी कहते हैं। जी जी। ये तैयार हो रहे हैं जी राजमा। लोगों को कहना है कि जम्मू में आए राजमा चावल नहीं खाए तो क्या खाया। अगर साल में 365 दिन होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं पर्सनली दाल नहीं। अगर ये दाल आपको इतनी पसंद है और आप इसकी कमांड भी करते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर बहुत जान होगी। टेबल पर बैठकर देखेंगे। जैसे भी दाल वहाँ पे बन रही है ना जी, जब वो वहाँ से उतर के वो सीधा इस पतीले में आएगी। क्या बात। इसके बाद ये एज़ पर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से यहाँ पे ये दाल तैयार हो रही है। क्या बात है, इसको और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। हाँ। तो ये राजमा है साहब? हाँ जी, ये अच्छा, मैंने देखा कि किसी भी जगह चले जाएं, चाहे किसी कार्ट पे चाहे किसी रेस्टोरेंट में, राजमा पीछा नहीं छोड़ रहा है जम्मू में। ये है जी तड़का। तड़का मतलब? चॉप मसाला बोलते हैं। तो जैसे हम दाल को जैसे तड़का लगाएंगे, जब बल्क में खाना बनता है तो वो तड़का जो है चॉप मसाला वो बल्क में बन जाता है। चाइनीज सेक्शन। अच्छा, तो जहाँ चाइनीज सेक्शन का नाम आ गया, कैप्सिकम सबसे पहले नज़र आती है, नूडल्स नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेज होती हैं, फ्राइज़ होंगी, चीज़ें एकदम से दुनिया बदल जाती है। ये दिखाइएगा क्या चीज़ है? फ्रेंच फ्राइज़ है। अच्छा, और आप शेफ साहब क्या बना रहे हैं? चिल्ली पनीर। वेरी गुड। तो जैसे ही चाइनीज़ के सेक्शन में आप जाएंगे, इस टाइप की चीज़ें आपका एकदम से स्वागत करती हैं। ये सारी चीज़ें उसी किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें, सॉसेज वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पर चिल्ली पनीर तैयार किया। अच्छा जी, दाल फ्राई होने जा रही है और उसकी फ्राई की विजुअल्स तो हम देख ही रहे हैं, साथ में वो अपनी आवाज़ भी सुना रही है कि अब तैयार रही है, दाल फ्राई होने जा रही है। जम्मू के ज़मींदारा होटल के किचन में खड़े हैं और यहाँ इनकी स्पेशल दाल जो बहुत मशहूर है उसको फ्राई करते देख रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, प्याज, लहसुन, मसाले, टमाटर, ज़ीरा, उसको ऑयल के अंदर ये सौते कर रहे हैं।
जैसे जैसे ये नई नई आइटम इसमें डाल रहे हैं, इससे उठने वाली खुशबू चेंज हो जाती है। अभी सिर्फ इसकी बघार की तैयारी हो रही है, अभी इसके अंदर दाल आने वाली है। ये आ गई इसकी, क्या बात है सर, वाह। तो इस दाल के बघारने के लिए इतनी देर से ये तैयारी हो रही थी, अब इसमें इन्होंने डाल दी यार। ये देखने के बाद बड़ी मुश्किल हो रही है यार, तो कैसे रुकेंगे इसको खाने में। जमींदारा ढाबा जो है उसके जितने भी सेक्शंस हैं ये बड़े सिस्टमेटिक से मुझे लगे। इस वक्त मैं चाइनीज़ सेक्शन में खड़ा हूँ, इससे पीछे इंडियन सेक्शन है, मेरे दूसरी साइड पर तंदूरी सेक्शन है। तो यहाँ हर चीज़ बड़े कायदे से लगी हुई है, चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं। कौन सी टेबल पे किस वाली डिश का क्या काम होना है वो वहीं पर होगा। काफ़ी देर हो चुकी है खाने देखते हुए, फ़िलहाल कुछ और खाने कैमरे को खिलाएंगे, उसके बाद बाहर टेबल पे बैठकर इन खानों को हम भी खाएंगे और आपको बताएंगे कि जायका कैसा है। उसके लिए ज़बान से पूछना पड़ेगा क्योंकि जायका ज़बान बताएगी। हाँ जी शेफ़ साहब, क्या बना रहे हैं? कढ़ाई पनीर। अच्छा भाई वाह, वेरी गुड। तो जम्मू के ज़मींदारा ढाबा में किचन में हम खड़े हैं, हमारा कैमरा यहाँ खाने खा रहा है, कढ़ाई पनीर बनते देख रहा है। इस साइड कढ़ाई पनीर बन रहा है, इस साइड मलाई कोफ्ता बन रहा है। ये दोनों चीज़ें जब बनते हुए कोई आदमी देखेगा तो आखिर कितनी देर इसको खाने से रुक सकता है, ये आज हम टेस्ट करते हैं। कैमरे का पेट तो कभी भरता नहीं है, तो लिहाजा अब हमारे पेट में से आवाज़ें आने लगी हैं कि कैमरा का पेट भरे ना भरे, भाई साहब आप हमें तो दीजिए। सिंह साहब हमारे लिए दाल लगवा दीजिए, कड़ी ज़रूर खानी है, आप कड़ी दीजिए, दाल दीजिए। टेबल पे जितनी रिक्वायरमेंट रहती है इसमें ये तड़का लगा हुआ है, तैयार है। ओके, बस घी डालना है और दे देना। हाँ, घी डालना और दे देना, क्योंकि अगर आगे एट प्रेजेंट 20 टेबल हैं तो 20 में से 16 टेबल ऐसे हैं जिसमें दाल जाएगी। तो हर 1-1.5 मिनट के बाद दाल का ऑर्डर आता है, तो इसलिए ये हमें बल्क में तैयार करनी पड़ती है। और ये इसके साथ है जी कड़ी। ओफो, अब आपने टॉर्चर करना शुरू कर दिया बस खाने दिखा कर। ये क्या बात है यार। भाई ये कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जिनको देखने के बाद दिल चाहता है यार जल्दी टेबल पे पहुँचे। उनमें से एक चीज़ है ये साहब की दाल हो गई, ये कड़ी हो गई, ज़मींदारा होटल पर है। ये राजमा है जी? ये राजमा। क्या बात है सर, बहुत खूब। ये खीर। अरे वाह, अच्छा हाँ, मुझे पता लगा था आपकी खीर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हाँ जी, क्या बात है सर, आज खीर भी ट्राई करेंगे। और जो खीर का प्रोसेस है इसको भी बनने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, इसको ये भी हाँ, ये दूध में बनती है, इसमें चावल डलते हैं और ड्राई फ्रूट्स डलते हैं इसमें। और इसका भी जो प्रोसेस है ये 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। सही है, ज़मींदारा स्पेशल थाली लगाएंगे, बस सही है। ज़मींदारा ढाबा पर है, इनके किचन में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद, वहाँ की खुशबुएं अंदर उतारने के बाद, सिंह साहब से बहुत सारी बातें समझने और सीखने के बाद, दाल बनती देखने के बाद, वो सारे पतीले और लकड़ियों की आग से थोड़ी सी सेंक लेने के बाद, अब हम आ गए फाइनली टेबल के ऊपर। सिद्धार्थ की ये सिलेक्शन थी, सिद्धार्थ ने मुझे कहा था कि यहाँ आना है। सबसे पहले जो इस थाली के अंदर सबसे ज़्यादा नुमाया है और मेरे दिमाग पर सवार है वो है ये इनकी दाल मखनी। बहुत मशहूर है, इसको लकड़ियों पर पकाया जाता है, 12 घंटे से ज़्यादा ये पकती रहती है, बहुत मेहनत मांगती है, कई स्टेजेस के बाद रेडी होती है। उसके बाद सरदार जी ने जब ये कड़ी खोलकर मुझे दिखाई तो मैंने कहा यार ये कड़ी तो ज़रूरी खानी है आपकी, वो इसलिए आ गई है। प्लस ये जो कढ़ाई पनीर है बनते हुए देख लिया था, तो जो खाना बनते हुए देख लें उसको छोड़ा नहीं जाता, इसलिए आया हुआ है। मिक्स वेज इस थाली को मुकम्मल करने के लिए आई है, मिक्स वेज के बगैर कोई भी थाली मुकम्मल नहीं होती है। साथ में ये खीर है, खीर की भी सिद्धार्थ ने बहुत तारीफ़ की थी कि आप इनकी खीर ज़रूर चखिएगा, तो वो भी मौजूद है। यहाँ 2 तरह की रोटियाँ, यानी एक बहुत पतला सा बटर नान है और एक लच्छेदार ये पराठा है। और ये सब चीज़ें टेबल पर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा देर रुक सकता है, लिहाजा हम भी इसको फ़ौरन शुरू कर देते हैं। जी सिद्धार्थ इस वक्त कैमरा के पीछे हैं, ये मेरे लिए इनकी तरफ से बड़ा कोऑपरेशन है, हेल्प है। फ़िलहाल बातें बहुत हो गई, बटर नान और दाल मखनी, अब इससे ज़्यादा उससे मैं नहीं रुक सकता। ये क्रिस्पी सा बटर नान, क्या बात है यार। अच्छा, निवाले का साइज़ देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे भूख किस कदर लग रही है। वाह, इसके अंदर बिल्कुल डुबो दिया यार, इसका पूरा हक है इस निवाले का। ये भाई दाल के साथ साथ घी अलग से टपक रहा है।
जल्दी से कुछ निवाले मुंह में जाने के बाद बोलती बंद करते हैं, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। इसका मुझे अंदाजा था कि मैं आज क्या चीज़ मुंह में रख रहा हूँ। इस कदर क्रीमी, इतना स्मूथ, इतना बटरी, इतना सौंधा और इतना जम्मू की हवा को लिए हुए निवाला था कि एक निवाले ने मुझे बाकायदा सुरूर दिया है। साथ में ये जो कॉम्प्लीमेंट इसको बहुत प्रॉपरली कर रहा है वो इनका ये बटर नान है। जो इसका हक है वो इस दाल मखनी को ये दे रहा है। एक निवाला इसका और, उसके बाद जाएंगे कड़ी की तरफ। क्या बात है यार। अंदर जब हम इसका बघार होते देख रहे थे ना, इससे जो तड़का लग रहा था उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली। प्याज डाली थी ऑयल के अंदर, इन्होंने लहसुन डाला था, इन्होंने टमाटर डाले थे, जीरा डाला था, अपने कुछ चुटकी भर भर के मसाले डाले थे। वो क्या थे हमें नहीं पता, नाम कभी इस डिटेल में जाते हैं। उस हर एक चीज़ का मज़ा एक निवाले में आपको खुशबू के साथ महसूस होगा। जब आप सांस लेंगे इस निवाले को मुंह में रखने के बाद, सांस आपको अलग जायका देगी, जबान आपको अलग पते देगी उन सारे जायकों के। और उसके बाद जब दांत इसको दबाएंगे, निवाले में से दाल बाहर निकलेगी, आपके मुंह में घुल जाएगी। वो एक नशा है जो आपको ज़मींदारा ढाबे पर आने के बाद ही पता लगेगा। कड़ी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगी, इससे पहले कि वो रूठे उसको खा लेना चाहिए। अच्छा जी, तो कड़ी का ये पकौड़ा साथ में ज़रूर लेंगे, उसके बगैर कड़ी का मज़ा ही नहीं है। ये हमने पकौड़ा ले लिया, ये आई बहुत सारी इसकी थिक सी है ग्रेवी। ये जो ज़मींदारा ढाबा है ये मेन जो सेंटर है सिटी का, उससे थोड़ा सा फासले पर है, हाईवे पर है। जब कभी जम्मू आएंगे ट्रैवल करके यहाँ तक ज़रूर आएंगे। भाई साहब जितनी खटास होनी चाहिए उतनी खटास है। फुल्की जो इसका पकौड़ा है वो नरम है, कड़ी बहुत अच्छी है। एक बार इससे और लूँगा, रोटी से ही एक निवाला, उसके बाद इस कड़ी को एक बार चावल से भी खाकर ज़रूर देखेंगे। क्या बात है यार। सिद्धार्थ आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा नहीं, खाने सामने रखे। सिद्धार्थ फूड पंडित हैं, समझ लीजिए कि बड़े ज्ञानी हैं खानों के मामले में। मैंने खाना चखने के बाद इनके रिव्यूज़ सुने हैं जगह जगह। कड़ी बहुत अच्छी है। एक निवाला पनीर का लेते हैं, पनीर का लेंगे हम लच्छादार पराठे से। ये यार बड़ा खूबसूरत सा पराठा है इनका, लच्छा पराठा है। और इसके साथ की जो इन्होंने ग्रेवी अंदर थिक सी तैयार करी थी वो मैं देख रहा था, ये भी पैन के अंदर ही तैयार हो रहा था। समझ लीजिए कि हर चीज़ पैन के अंदर फाइनल अपना जो शक्ल लेती है, अपना जायका लेती है, वो उसको वो पैन ही देता है, जिसके अंदर ये बहुत सारे बघार डालते हैं, तड़के डालते हैं। ढेर सारी प्याज पड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त होगा। एक निवाला इसका जब अंदर जाएगा मैं कुछ देर खामोश हो जाऊंगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ कमाल हो रहा है यार। आप कहेंगे तारीफों के पुल बांधे चले जा रहा है। एक बार यहाँ आप आ गए तो आप इसी तरह से पुल बांधेंगे जैसे मैं बांध रहा हूँ। पनीर इतना ज़बरदस्त है, स्मोकी फ्लेवर के साथ है। खासियत ये है यार सिद्धार्थ, पनीर के अंदर स्मोकी फ्लेवर क्यों आ रहा है? करते हैं ना ये, ज़बरदस्त है। इसको इन्होंने स्मोक दिया हुआ है, नमक, मिर्च, मसाले, खुशबुएँ, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। दाल और कड़ी एक बार चावल से लेंगे, उसके बाद कैमरा कर देंगे बंद और हम इसको करेंगे एंजॉय। तो सबसे पहले दाल ले लेते हैं। क्या बात है यार, ये निवाला हुआ कीमती, इसको कहते हैं कीमती निवाला। जब ये चीज़ें मुंह के अंदर जाती हैं तो मुंह कहता है भाई स्लो मोशन में चलाओ, मुझे जल्दी जल्दी मत चलाओ, एक बाइट का एंजॉय करो। इस खाने को ढंग से खाना शुरू करेंगे। अच्छा बाय द वे, इनका एक ढाबा और है, वो भी जम्मू के आउटस्कर्ट्स में है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे होते तो आपको ये पता होता कि मैं कब जम्मू आ गया हूँ और कब जम्मू से वापस जाऊँगा। हो सकता है आपकी मेरी मुलाकात हो गई होती, कर लीजिए, वहाँ बड़ा सन्नाटा हुआ है, आइए उधर भी। खैर, कड़ी चावल करने वाला बस, इसको कहते हैं अब बस, अल्फाज ख़त्म। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। आपको इससे ज़्यादा इसका मज़ा अगर देखना है तो एक बार ज़मींदारा ढाबा पे आना होगा, आकर एक थाली ऑर्डर करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। बात यह है कि इस खीर की बड़ी तारीफ़ हुई थी, सारी कटोरियाँ गर्म है, एक यही ठंडी है, ठंडी ठंडी खीर है। एक बार इस खीर को भी खाकर देखते हैं। इसमें चावल हैं, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं। सिंह साहब की डेडिकेशन है। अच्छा, सिंह साहब ने, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये खाने आप पका रहे हैं, यहाँ पर आपके यहाँ सर्व हो रहे हैं, आपको भी आते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा भाई साहब ज़्यादातर टाइम यहीं पर गुज़रता है, चीज़ों को देखते हुए, हर चीज़ की निगरानी करते हुए, तभी टेस्ट मेंटेन रहता है। खीर की बात सुनते हैं और फिर अपनी पेट की आवाज़ सुनते हैं। देखिए, जैसे सबकी बिरयानी अलग होती है ना, वैसे ही सबकी खीर भी अलग होती है। हमारे यहाँ जो खीर होती है वो बहुत थिक सी होती है, ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन है बहुत मज़ेदार, खुशबूदार है, मीठा सटल है, आपको नागवार नहीं होगा। कैमरा बंद करने का वक्त है। इस खाने को
जीने का वक्त है, उसके जीने के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। 2 मिनट की मुझे इजाज़त। खा लिया और खाना मैंने किस तरह खाया वो आपने देख लिया। सिंह साहब खड़े। सिंह साहब, खाना इतना जायके का था कि मैंने साहब के हाथ चूम लिया। सब क्या कर रहे हो आखिर? यही जो आपकी विशेज़ हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दाल फेमस है। आपका बहुत कुछ बहुत अच्छा है और मतलब मैंने उस थाली के अंदर जितनी चीज़ें आई थी, एक के बाद एक जैसे ही खाई वो लगता है पिछले से ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू, बहुत अच्छा है सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, तो ज़मींदारा का ये खाना बड़ा ज़मींदारी था, बड़ा मज़ा आया इसको खाकर और मेरे जितने भी एहसासात थे वो आपने इस कैमरा के ज़रिए देख लिए। मैंने बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं किया किसी चीज़ को। जब आप आकर यहाँ ये सब ट्राई करेंगे तो आप मेरी बात को कंफर्म करेंगे। यहाँ जम्मू के ज़मींदारा ढाबा से मुझे यानी मोहम्मद याहे को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत